क्या कभी किसी भाजपा नेता से पूछा गया कि आपके लिए मनुस्मृति बड़ी है या फिर संविधान? शरीयत यही कहता है कि वतन से प्यार ही ईमान है। कभी योगी आदित्यनाथ से ये सवाल पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना संविधान विरोधी क्यों नहीं है? ये वो जुमले हैं जो चुनावी रैलियों में माइक से निकलते हैं और भीड़ की नसों में दौड़ते हैं, और संविधान वो मुंह ढककर कोने में बैठ जाता है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, है और रहेंगे। समस्या यह है कि गांधी जी की हत्या करने वाले को देशभक्त कहना संविधान के मूल मूल्यों अहिंसा धर्मनिरपेक्षता का अपमान है। जो भारत में रहना चाहते हैं उसे राम और कृष्ण को मानना होगा। समस्या यह है कि संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है। बाबरी मस्जिद गिराई गई, वादा था कि नहीं गिराएंगे, मगर सियासत में वादा सिर्फ कसम खाने के लिए होता है, निभाने के लिए नहीं। मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह बयान बाबरी मस्जिद और मथुरा काशी को लेकर भड़काऊ बयान दिया गया। कभी उन भाजपा नेताओं से सवाल किया गया कि आप संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो क्या ये सही है? मीडिया अब नादान नहीं, शातिर हो चुका है। वो तिल को ताड़ नहीं बनाता है, वो ताड़ में आग लगाकर तमाशा बेचता है। जब कोई मंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वह राष्ट्रवादी है। जब कोई मुस्लिम मंत्री शरीयत की बात करता है तो वह देशद्रोही है। कभी आपने सोचा है कि इस देश में धर्म और संविधान की लड़ाई में कौन जीतता है? वो किताब जिसमें लिखा है कि सब बराबर है, बार बार उस किताब को हाशिए पर डाल दिया जाता है, कभी मंदिर के नाम पर तो कभी शरीयत के नाम पर। दोस्तों, ये वही देश है जहां धर्म सत्ता को रास आता है और संविधान सिर्फ शपथ ग्रहण में याद आता है। गाय हमारी माता है, इसके लिए जान दे देंगे और जान ले लेंगे। जो हिंदू नहीं है वो इस देश का नहीं है। लव जिहाद रोकना है तो वोट कीजिए। ये वो जुमले हैं जो चुनावी रैलियों में माइक से निकलते हैं और भीड़ की नसों में दौड़ते हैं, और संविधान वो मुंह ढककर कोने में बैठ जाता है। 1992 बाबरी मस्जिद गिराई गई, वादा था कि नहीं गिराएंगे, मगर सियासत में वादा सिर्फ कसम खाने के लिए होता है, निभाने के लिए नहीं। कभी मजहब की हाथों, कभी सत्ता की चालों से ये संविधान रोज रोज कटघरे पर खड़ा होता है। अब आते हैं झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन पर। टीवी कैमरे के सामने कह बैठे, मेरे लिए शरीयत संविधान से ऊपर है। लेकिन शरीयत क्या कहता है आखिर? शरीयत यही कहता है कि वतन से प्यार ही ईमान है, और जो शरीयत ही बता रहा है कि वतन से प्यार करो यही ईमान है, और ईमान है तो ही मुसलमान है, तो फिर किस बात का हल्ला, किस बात का हंगामा? जवाब देने वाले मंत्री की चेहरे पर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस इस बात की है कि वह अपने शरीयत के बताए राह पर चल रहा है, शरीयत में दिए गए निर्देशों का पालन कर रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं है कि उन्होंने क्या कहा, सवाल यह है कि इसके मायने क्या है। और जब मंत्री जी इस बयान को लेकर सोशल मीडिया में गैंग जो है वह सक्रिय हो जाता है, विपक्ष सक्रिय हो गया है। मंत्री हफीजुल हसन को टारगेट करने में, उन्हें देशद्रोही बताने में बापूलाल जी तो मंत्री जी की बर्खास्तगी तक की बात कह रहे हैं। क्या कभी किसी भाजपा नेता से पूछा गया कि आपके लिए मनुस्मृति बड़ी है या फिर संविधान? कभी योगी आदित्यनाथ से यह सवाल पूछा गया कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना संविधान विरोधी क्यों नहीं है? कभी उन भाजपा नेताओं से सवाल किया गया कि आप संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो क्या ये सही है? एक लकड़हारा जंगल काटता है और हल्ला उस पेड़ पर होता है जो तेज हवा से झूल गया हो। जी हाँ, यही हमारे देश में हो रहा है। हमारे देश में अब सवाल नहीं पूछे जाते हैं, सवाल तय किए जाते हैं। न्यूज चैनल अब आईना नहीं, चश्मा पहनाते हैं, जिससे आप वही देखेंगे जो वह दिखाना चाहते हैं। पत्रकार वही पूछता है जिससे टीआरपी चले और धर्म का चूल्हा धधकता रहे। मीडिया अब नादान नहीं, शातिर हो चुका है।
वो तिल को ताड़ नहीं बनाता है, वो ताड़ में आग लगाकर तमाशा बेचता है। जब कोई मंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वह राष्ट्रवादी है। जब कोई मुस्लिम मंत्री शरीयत की बात करता है तो वह देशद्रोही है। जब गौ रक्षा के नाम पर हत्याएं होती है तो नेता कहते हैं ये भावना का मामला है और उनका स्वागत किया जाता है। जब कोई अपने मजहब के नियमों की बात करता है तो उसे संविधान विरोधी बता दिया जाता है। अब आपको कुछ ऐसे बयान बताते हैं जिनमें भाजपा नेताओं ने हर बार संविधान की गरिमा को तार तार किया है, हर बार संविधान को शर्मसार किया है। जी हाँ, कई ऐसे नेता है, कई ऐसे केंद्रीय मंत्री है, कई विधायक है, सांसद है। सबसे पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। भारत एक हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। समस्या यह है कि भारत का संविधान एक सेक्युलर लोकतंत्र की गारंटी देता है। किसी एक धर्म की सर्वोच्चता की बात संविधान की आत्मा के खिलाफ है। दूसरे नंबर पर है अनंत हेगड़े, संविधान बदला जाएगा। सन 2017 ईस्वी में उनका यह बयान आया, हम सत्ता इसलिए आए हैं सत्ता में कि संविधान को बदल सके। समस्या यह है कि यह सीधा संविधान की स्थायित्व पर हमला है। बाद में बीजेपी को सफाई देनी भी पड़ी थी इस मामले में। तीसरे नंबर पर है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, नाथूराम गोडसे को उन्होंने देशभक्त कहा था। बयान यह है कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, है और रहेंगे। समस्या यह है कि गांधी जी की हत्या करने वाले को देशभक्त कहना संविधान के मूल मूल्यों अहिंसा धर्मनिरपेक्षता का अपमान है कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। चौथे नंबर पर गिरिराज सिंह हैं, जिन्हें भारत में रहना है उन्हें राम और कृष्ण को मानना होगा। उनका ये बयान आया था, आपको बता दे कि वो कह रहे थे जो भारत में रहना चाहते हैं उसे राम और कृष्ण को मानना होगा। समस्या यह है कि संविधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता देता है, किसी धर्म विशेष को थोपना असंवैधानिक है। पांचवें नंबर पर विनय कटियार है, मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह बयान बाबरी मस्जिद और मथुरा काशी को लेकर भड़काऊ बयान दिया गया कि मस्जिदें तो टूटेंगी और वहीं मंदिर बनेंगे। समस्या यह है कि यह बयान धार्मिक उन्माद भड़काने वाला है, सेकुलर कानूनी प्रक्रिया का मजाक भी उड़ाते हैं। छठे नंबर पर है कपिल मिश्रा, दंगे जैसे हालात बनाने का उन्होंने खुला बयान दिया था सीएए प्रोटेस्ट के दौरान। आपको बता दें कि यह बयान उन्होंने दिया था और कहा था ट्रंप के जाने तक हम शांति से रहेंगे, उसके बाद देख लेंगे। दिल्ली में इसके परिणाम ये हुए कि दंगे भड़के। कई रिपोर्ट्स और अदालतों में इस बयान को दंगा भड़काने वाला माना भी गया। सातवें नंबर पर है साक्षी महाराज, भारत में मुस्लिमों को विशेष अधिकार नहीं मिलने चाहिए। यह बयान आपको बता दे साक्षी महाराज ने दिए थे, मुस्लिमों को अल्पसंख्यक का दर्जा देना बंद होना चाहिए। समस्या यह है कि संविधान में अल्पसंख्यकों को संरक्षण और विशेष अधिकार दिए गए हैं। ऐसा बयान उस नीति के खिलाफ जाता है। आठवें नंबर पर है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गोधरा के बाद चुप्पी और कब्रिस्तान शमशान रिमार्क। बयान 2017 में उन्होंने दिया था अपने चुनावी रैलियों में, अगर गांव में कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनने चाहिए। ऐसे कई और भी उनके बयान है। समस्या यह है कि धार्मिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला यह बयान है। संविधान सबको एक नजर से देखने की बात करता है। अमित शाह जी है और 9वें नंबर पर उन्होंने दीमक वाला बयान दिया था, आपको याद होगा, बांग्लादेशी मुस्लिमों और प्रवासियों के लिए। उनका बयान यह था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश के लिए दीमक है, उन्हें एक एक कर निकालेंगे। समस्या धर्म के आधार पर नागरिकता की बात करना संविधान की धारा 14 समानता का अधिकार के खिलाफ है। 10वें नंबर पर कैलाश विजयवर्गीय है, बांग्लादेशी मजदूरों को तो उन्होंने राक्षस तक कह डाला था। मेरे घर का निर्माण जिन मजदूरों ने किया है उनमें से कुछ राक्षस लग रहे थे, बाद में पता चला कि वो बांग्लादेशी थे। तो आपको बता दें कि इस बात को लेकर के यह भी हमारे संविधान को लेकर के कहता है कि नस्लीय और धार्मिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, जो संविधान की मूल भावना के विपरीत है।
अब आप ही बताइए दोस्तों कि क्या कभी इन नेताओं से कभी किसी ने सवाल किया है? कभी कहा गया है कि आपने संविधान को इस तरह से क्यों शर्मसार किया, क्यों तार तार किया? तेरा धर्म तिरंगा, मेरा धर्म खतरा, क्या इसी सोच से बनता है राष्ट्र? ये बड़ा सवाल है और ये इस जगह पर फिट भी बैठती है। सवाल मंत्री हफीजुल हसन से नहीं है, सवाल हम सबसे है। क्या हम सच में चाहते हैं कि संविधान सर्वोपरि हो, या फिर धर्म के नाम पर अपनी अपनी राजनीति की रोटी सेकने देना चाहते हैं? जब बकरी और बाघ दोनों को बराबरी का अधिकार दो तो जंगल में न्याय नहीं, खून ही बहेगा। अगर आपको लगता है कि संविधान सिर्फ किताबों में नहीं, दिलों में होना चाहिए, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने सगे संबंधियों तक पहुंचाइए। कमेंट कीजिए कि आप किसके साथ हैं, धर्म के साथ है या फिर संविधान के साथ है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। तथ्यों की गरीबी में भी हम ईमानदारी से आपको खबर दे देते हैं। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।